आज हम मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ ऐसा जिसे आप शायद हर दिन इस्तेमाल करते हैं। हम बात कर रहे हैं पैसे यानी मनी की कहानी की। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी होगी जहां पैसा मौजूद ही नहीं है। सच में, जरा सोचिए, एक नया फोन कितनी बकरियों के बराबर होगा? 20, 30? और क्या आप उन्हें लेकर एप्पल के स्टोर में जाएंगे? और अगर दुकानदार कहे मुझे तो सिर्फ एक बकरी चाहिए। ये सब सुनने में पूरी तरह अजीब लगता है, लेकिन इसी तरह की समस्याओं की वजह से हमें सिर्फ सामान के बदले सामान का लेनदेन करने से बेहतर कुछ बनाना पड़ा। इस सीधे लेनदेन की व्यवस्था को एक नाम दिया गया है। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं और ये दुनिया का सबसे पुराना व्यापारिक तरीका है। इसमें आप अपनी चीज के बदले अपनी जरूरत की चीज लेते हैं। सुनने में ये काफी आसान लगता है ना? लेकिन असलियत में ये बहुत जल्दी बेहद जटिल हो जाता है। तो ये समझने के लिए कि बड़े स्तर पर बार्टर क्यों काम नहीं करता, आइए एक किसान की कहानी देखते हैं जो कुछ कहें तो बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो ये रहा हमारा किसान। उसके पास एक बहुत कीमती चीज है, एक बड़ा स्वस्थ बैल। लेकिन उसकी जरूरतें छोटी छोटी और अलग अलग हैं। उसे मोची से जूते चाहिए, बुनकर से एक गर्म स्वेटर चाहिए और अपनी दादी के लिए जरूरी दवाई चाहिए। लेकिन कोई एक व्यक्ति उसके पास ये सब चीजें नहीं रखता। तो वो सबसे पहले मोची के पास जाता है और यहीं पहली बड़ी समस्या सामने आती है। एक बैल की कीमत एक जोड़ी जूतों से बहुत ज्यादा होती है और आप बैल का एक पैर काट कर तो दे नहीं सकते, क्योंकि उसकी असली कीमत तभी है जब वो पूरा और जिंदा हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारा किसान समझदार है। वो एक तरीका निकालता है। वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसके एक बैल के बदले बहुत सारी छोटी चीजें देने को तैयार हो। इस मामले में गेहूं के बोरे। अब उसके पास ऐसी चीज है जिसे वो बांट सकता है। क्या समस्या हल हो गई? पूरी तरह नहीं। उसने एक बड़ी समस्या को कई छोटी छोटी समस्याओं में बदल दिया है। उसे जूते मिल जाते हैं, स्वेटर भी मिल जाता है, लेकिन उसके पास अभी भी बहुत सारा गेहूं बच जाता है। अब उसे हर जगह इसे ढोकर ले जाना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है। और उससे भी बड़ी बात, उसे इसे सुरक्षित रखना पड़ता है। लेकिन गेहूं हमेशा नहीं टिकता। वो गीला हो सकता है, सड़ सकता है या फिर चूहों के लिए दावत बन सकता है। यानी उसकी मेहनत की कमाई धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये किसान की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये बार्टर सिस्टम की 5 बड़ी समस्याओं को दिखाती है जो इसे बहुत अक्षम बनाती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी आपको सिर्फ मोची नहीं ढूंढना है, बल्कि ऐसा मोची ढूंढना है जिसे उसी समय गेहूं की जरूरत हो। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। फिर आती है कीमत तय करने की समस्या। बिना पैसे के कोई तय मूल्य नहीं होता, हर बार मोलभाव करना पड़ता है। तीसरी समस्या है विभाज्यता। आप अपनी कीमती चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांट सकते। चौथी समस्या है पोर्टेबिलिटी। इतना सारा सामान इधर उधर ले जाना मुश्किल होता है। और पांचवी समस्या है टिकाऊपन। जो चीज खराब हो जाती है वो भविष्य के लिए बचत नहीं बन सकती। तो इन सभी बड़ी समस्याओं का समाधान क्या है? इंसानों ने इसका जवाब दिया, पैसा। पैसा इन सभी समस्याओं को हल करता है। ये एक माध्यम है लेनदेन का, जिसे हर कोई स्वीकार करता है। ये एक मानक मूल्य देता है जिससे हर चीज की कीमत तय होती है। ये छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये टिकाऊ होता है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि पैसा वर्तमान और भविष्य के बीच एक कड़ी है। ये सिर्फ आज खरीदारी करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आज की मेहनत की कीमत को भविष्य तक ले जाने का जरिया है, जैसे आपकी संपत्ति के लिए एक टाइम मशीन। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, आखिर पैसा है क्या? क्योंकि समय के साथ इसका रूप बदलता रहा है। असल में पैसा एक सामूहिक विश्वास है। जैसे याप द्वीप पर लोग बड़े पत्थरों को पैसा मानते थे और सोलोमन द्वीप में लाल पंखों की माला को। इन चीजों की अपनी कोई खास कीमत नहीं थी, लेकिन क्योंकि सब लोग मानते थे कि ये कीमती हैं, इसलिए ये पैसा बन गई। समय के साथ हम बार्टर से शंख, मवेशी, फिर सिक्के और कागज के नोट और आज डिजिटल पैसे तक पहुंच गए हैं। इसका रूप बदलता रहा है, लेकिन इसका काम वही रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, बार्टर सिस्टम आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भारत के जिम्बिल मेला में हर साल लोग इकट्ठा होते हैं और आज भी बड़े स्तर पर सामान का आदान प्रदान करते हैं। ये हमारे इतिहास का जीवित उदाहरण है। लेकिन अब जब हमारा पैसा लगभग पूरी तरह डिजिटल हो गया है, सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर, तो सवाल ये है कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है?
हम कौन सी नई समस्याएं हल कर रहे हैं और कौन सी नई समस्याएं पैदा कर रहे हैं, यही आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। और जैसे जैसे हम डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, पैसा सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी बनता जा रहा है। आज हमारे फोन में मौजूद डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन बैंकिंग और तुरंत होने वाले ट्रांजैक्शन ने जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा, भरोसा और नियंत्रण जैसे नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। अब पैसा सिर्फ हाथ में पकड़ने वाली चीज नहीं रहा, बल्कि एक सिस्टम है जिस पर हम पूरी तरह भरोसा करते हैं। इसलिए भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि हम इस अदृश्य पैसे को कितना सुरक्षित, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बना पाते हैं। क्योंकि आखिरकार पैसा सिर्फ लेन देन का साधन नहीं, बल्कि हमारे समाज की नींव है। आखिर में बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि भरोसे की है। चाहे वो सिक्के हों, नोट हों या डिजिटल नंबर, पैसा तभी काम करता है जब लोग उस पर विश्वास करते हैं। यही भरोसा किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है और हमें भविष्य की ओर आगे बढ़ने की ताकत देता है।